तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, यह हम पहले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, इसमें आपको साधारण ब्याज निकालना है। किस तरह से निकालेंगे वह हम आपको बता रहे हैं। इसमें 2 मेथड से आपको हम बताएंगे। 4,000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो यानी अमाउंट दिया हुआ है वो उसको हम मूलधन मानते हैं, जो प्रतिशत में रहेगा उसको हम दर मानते हैं, और समय आप जानते हैं कि वर्ष में दिया हुआ है। तो मूलधन यानी पी लिखते हैं 4,000, दर लिखते हैं 5%, समय लिखते हैं 4 वर्ष। आप जानते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है पी गुने आर गुने टी बटे में 100, यानी एस आई बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे में 100 होता है। अब इसको हमको सबको पुट कर देना है अपने अपने जगह पर। मूलधन की जगह पर 4,000, दर की जगह पर 5% और समय की जगह पर 4, और 100 से हमको क्या करना है, भाग दे देना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बच जाएगा 40, और 5 के 4 से गुना कीजिएगा तो 20, 20 में 4 से 4 और यहाँ पर 4 20 हो जाएगा, और 20 चौक 80, यानी कहने का मतलब 800 रुपया आपका जो होगा वह साधारण ब्याज हो जाएगा। ये दोस्तों मेथड फर्स्ट था। सेकेंड मेथड से अगर हम इसको बनाते हैं तो RT% होता है। कहने का मतलब कि SI बराबर RT, यानी दर और समय को हम गुना कर देते हैं, यह आपका ब्याज होता है। जैसे 5 गुने 4 तो 20%, प्रतिशत से हम क्या करेंगे कि 20/100 लिखेंगे, और 4,000 को हम क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे तो 40 को 20 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, यानी 800 रुपया। इस तरह से भी हो जाएगा, या इस तरह से आप बना सकते हैं। RT जब गुना करेंगे तो 20% हो जाता है। प्रतिशत का मतलब आता है 100 से भाग, तो प्रतिशत का मतलब है 2 जीरो कट जाएगा। अब बच गया 40 और 20, 40 और 20 को गुना करेंगे तो 800 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से यह मेथड आपका तीसरा हो गया, एक मानिए तो बहुत ही आसान है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में कह रहा है कि 5,000 रुपये में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर साधारण ब्याज तथा मिश्रधन क्या होगा। तो दोस्तों इसमें मिश्रधन भी पूछ रहा है और ब्याज भी ज्ञात करना है। तो मिश्रधन, तो चलिए हम पहले नोट को देख लेते हैं। नोट में कह रहा है कि जिस दिन बैंक में हम राशि जमा करते हैं उस दिन बैंक हमें ब्याज नहीं देती है, परंतु जिस दिन निकासी करते हैं उस दिन बैंक जो है हमें ब्याज देती है। अब यहाँ पर आइए कि मूलधन हमको मालूम है 5,000, दर 10% और समय 3 वर्ष है। अब हम यहाँ पर SI बराबर P गुने R गुने T इस जगह बैठा लेते हैं। तो 5,000, दर 10%, समय 3 वर्ष है। इसको जब हम काटते हैं तो SI बराबर यानी 1,500 रुपया प्राप्त हो जाता है। हमसे क्या पूछ रहा है, मिश्रधन भी पूछ रहा है। तो मिश्रधन यानी अमाउंट बराबर होता है SI प्लस P, यानी साधारण ब्याज प्लस मूलधन। तो साधारण ब्याज 1,500 हुआ, जबकि मूलधन हमको कितना है 5,000, तो यानी 1,500 और 5,000 को जोड़ेंगे तो यानी 6,500 रुपया जो होगा वह मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यह मेथड फर्स्ट था। सेकेंड अगर मेथड से हम बनाते हैं तो SI बराबर P गुने RT होता है, यानी P के जगह पर 5,000 और RT का मतलब कि समय और दर को जब गुना करेंगे तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 30%। प्रतिशत का मतलब होता है 2 जीरो, प्रतिशत से हम 2 जीरो काट देते हैं तो बच जाता है 50 और 30, 5 तिहाई 15, 15 पर हम 2 जीरो बैठाते हैं तो यह 1,500 रुपया ब्याज हो जाता है साधारण। जबकि हमको मिश्रधन भी पूछ रहा है ना, तो मिश्रधन के लिए होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन जो है 5,000 और ब्याज जो है वो 1,500, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6,500 रुपया आपका मिश्रधन प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम क्वेश्चन देखें, साधारण ब्याज और मिश्रधन निकालना। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम दूसरा टाइप के प्रश्न को देखते हैं। इसमें जो है मूलधन ज्ञात करने के आधार पर दिया गया है। साधारण ब्याज दिया हुआ रहेगा, प्रतिशत भी दिया हुआ रहेगा, वर्ष भी दिया हुआ रहेगा। तो हमको मूलधन किस तरह से ज्ञात करना है। 1 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कोई धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2,600 रुपया हो जाता है, तो वह धन क्या होगा। यानी धन क्या होगा पहले का मालूम कर रहा है, बताने के लिए कह रहा है कि मूलधन कितना है, कि मूलधन और यानी मूलधन कितना है कि ब्याज यानी 2,600 रुपया 5 वर्ष में 6% की दर से हो जाता है। तो दोस्तों हम इसको 3 मेथड से आपके बीच हम बता रहे हैं। देखिए मेथड 1 में सबसे पहले तो अमाउंट हमको यानी मिश्रधन मालूम है कितना है 2,600 रुपया। उसके बाद दर हमको कितना मालूम है 6%, समय कितना मालूम है 5 वर्ष। तो चलिए आप जानते हैं कि P प्लस मूलधन ज्ञात करना है, P गुने R गुने T और बटे में 100 बराबर 2,600, यानी यह जो है यानी साधारण ब्याज का सूत्र है और मूलधन हमको निकालना इसलिए जोड़ रहे हैं। 2,600 मिश्रधन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे कि दर की जगह पर और समय की जगह पर बैठा देंगे। तो 6 पंचे 30 और P तो प्लस में इसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है,
और बटा में 100 2600। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा। एक में 100 से भाग देंगे तो 100 बार में ही कटेगा तो 100, और प्लस 100 से भाग देंगे तो 1 यानी 30, तो 30 यानी 130 यानी बटे में 100 हो जाएगा। और बराबर 2600। 26 को काटेंगे तो 13 दूना 26 यानी 20 बार में कट जाएगा। 20 में हम 100 से गुना करेंगे तो यानी 2000 रुपया मूलधन आपका प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यह मेथड फर्स्ट था। जबकि सेकेंड मेथड से बनाते हैं तो 80% होता है। तो 80% यानी समय और दर को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30% हो जाएगा। हमको मूलधन ज्ञात करना है। एसआई कितना हुआ, 30%। इसको जब हम 100 में जोड़ेंगे, 100 मूलधन मानते हैं तो 130% हो जाता है। और मिश्रधन क्या दिया है, 2600, तो 130% बटे में बराबर 2600 यानी 130 से हम काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। आप जानते हैं प्रतिशत में डबल जीरो यानी 100 होता है। 100 से 20 में गुना करेंगे तो 2000 रुपया आपका मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यह सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड से देखते हैं। थर्ड मेथड जो है वो मास्टर फार्मूला है। P बराबर अमाउंट बटे में 100 प्लस आर यानी दर गुने 100 होता है। 2600 दिया हुआ है। अब यहाँ पर यानी क्या है, दिया हुआ दर, तो आर प्लस आर गुना टी, दोनों को हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 130 यानी 100 यहाँ पर दिया हुआ है और 6 और 5 को गुना करेंगे तो 30 यानी 6 पंचे 30, तो 130 हो गया। 130 को हम 2600 को काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। 20 में 100 से गुना करेंगे तो 2600 यानी 2000 रुपया आपका मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से यानी 3 मेथड से हम आपको बीच मूलधन ज्ञात करना सीखें। तो चलिए दोस्तों यह क्वेश्चन फर्स्ट था। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है कि कोई धन 10 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5600 रुपया हो जाता है, तो वह धन क्या होगा। तो दोस्तों यह भी यानी 3 मेथड से हम आपके बीच बनाए हैं। देखिए बहुत आसान मेथड, 80% तो गुना करते हैं तो 40% हो जाता है। 40 में मूलधन 100 मानते हैं तो 140% हो जाता है। मिश्रधन आपका दिया है 5600, तो 140% और बराबर 5600। 40 14 से काटिए, 4 चौका 56 यानी 40 हो जाता है। प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो 100 में 40 से गुना करेंगे तो 4000 रुपया आपका यानी मूलधन प्राप्त हो जाएगा। मेथड 2 से बनाइए तो यह मास्टर फार्मूला के आधार पर बनाइएगा, यह भी बन जाएगा, आपका 4000 रुपया हो जाएगा। मेथड थर्ड है, उससे भी बनाइएगा तो यह आपका यानी मूलधन जो हुआ 4000 रुपया प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यानी दूसरा नंबर प्रश्न मूलधन ज्ञात करने के आधार पर था। अब टाइप चलते हैं तीसरा, मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करने के आधार पर, यानी मूलधन भी ज्ञात करना है और साधारण ब्याज भी ज्ञात करना है, उस पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है 1 नंबर में किसी धन को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों तक रखने पर वह राशि 1440 रुपया हो जाता है, तो मूलधन की राशि तथा ब्याज की राशि बतावे। दोस्तों पॉइंट में देख ले कि मूलधन 100% हो तो ब्याज 80 ही होता है, यानी 80% हो जाता है। मेथड 1 देखिए 80%, तो आप जानते हैं कि समय और दर को गुना करते हैं तो 80% यानी एसआई निकल जाता है तो 20 हो जाएगा, और 100 मूलधन मानते हैं तो 120 हो जाता है। अब आपको मिश्रधन प्राप्त है 1440, तो हम 120 को 1440 को काटेंगे तो यानी 12 का स्क्वायर होता है 144, तो काट देते हैं तो यानी 112 से काटेंगे तो कट जाएगा। 1 0 से 1 0 12 यानी 12 को प्रतिशत 100 होता है, गुना करेंगे तो 1200 रुपया आपका जो हो जाएगा वह मूलधन हो जाएगा। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए आप जानते हैं कि ब्याज का सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन आपको कितना है, मिश्रधन 1440 रुपया है, तो हम 1440 क्या करेंगे, 1440 में से 1200 को घटा देंगे मूलधन को, तो आपका एसआई प्राप्त कितना हो जाएगा, 240 रुपया हो जाएगा। तो यह आपका ब्याज होगा, या इस तरह से भी लिख सकते हैं एसआई बराबर 12 गुने 20 और 240, इस तरह से भी आपका प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड मेथड में। सेकेंड मेथड में जो है वह कह रहा है कि यानी यह आपका मास्टर फार्मूला है, पी बराबर 1440 यानी ऊपर अमाउंट लिखेंगे और बटा में 100 प्लस 20 यानी 80% लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120, 1440 बटे में 120 गुने 100, काटेंगे तो 12 बार में कटेगा और इसको गुना करेंगे तो 1200 रुपया मूलधन हो जाएगा। हमको एसआई पूछ रहा है तो 80 गुने यानी 12, तो 80 का मतलब होता है 20 और गुने 12 गुना करेंगे तो 240 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप भी देख सकते हैं, काट कर भी शॉर्ट से ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यानी पहला नंबर क्वेश्चन था कि मूलधन ज्ञात करना और साधारण ब्याज भी ज्ञात करना। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन से और ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी धन को 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर कुल ब्याज 520 रुपया देता है, तो मूलधन की राशि बतावे।
तो केवल मूलधन निकालने के लिए कह रहा है, तो बहुत ही आसान है। आप जानते हैं कि आपको अमाउंट दिया हुआ है, तो यानी साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो कुल यानी एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे में 100 होता है। इस पर हम बैठा देंगे, ब्याज यहाँ पर लिख देंगे 520, और मूलधन नहीं मालूम है तो एक्स भी मान सकते हैं या पी भी मान सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो पी गुणे दर और समय के जगह पर बैठाते हैं, गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, 26 को हम अगर काटते हैं तो 52 यानी 20 बार में कट जाता है। 20 में 100 से गुना करेंगे तो 2000 रुपया आपका मूलधन प्राप्त हो जाता है। सेकंड मेथड से अगर बनाते हैं 80% लेकर, तो 80% 13 दूनी 26 हो जाता है, 26% हमको यहाँ ब्याज पूछ रहा है, तो 26 को 52 को काटेंगे तो 26 दूनी 52 यानी 20, और 100 में गुना करेंगे तो 2000 रुपया मूलधन प्राप्त हो जाएगा। अब तीसरा नंबर प्रश्न जो है वह कह रहा है कि किसी धन को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों तक रखने पर वह राशि 9600 रुपया हो जाता है, तो वह धन राशि कितनी होगी तथा ब्याज बतावे। यानी यहाँ पर आपको मूलधन भी पूछ रहा है और ब्याज भी पूछ रहा है। तो जो इससे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो बताए थे, ठीक उसी मेथड से आप यहाँ पर बनाएंगे। मेथड 1 में 80% लेते हैं, 60 मूलधन को मानना है, तो 160 में क्या करेंगे कि इसको काटेंगे तो 60 बार में 96 जो है वह कटेगा, और यानी 100 से गुना करेंगे तो 6000 रुपया जो होगा वह मूलधन होगा। ब्याज निकालना है तो आप जानते हैं कि 60 गुने हम क्या करेंगे 60, तो 600 यानी 3600 रुपया ब्याज इस तरह से निकल जाएगा। अब आते हैं मेथड 2 में, तो ये आप मास्टर फार्मूला है, मूलधन बराबर होता है मिश्रधन बटे मूलधन 100 प्लस दर गुने समय बटा गुने 100 होता है। तो इस तरह से उस जगह मान पुट करेंगे तो 6000 हो जाएगा, और मिश्रधन पूछ रहा है तो 96 में से 6000 घटा देंगे तो यानी 3600 रुपया यानी ब्याज प्राप्त हो जाएगा। मेथड थर्ड से भी हम इसी तरह से बनाएंगे तो 3600 रुपया आपका साधारण ब्याज आएगा, जबकि मूलधन 6000 रुपया आएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसमें हम मिलते हैं। ओके बाय ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।